हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पहले तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि हम इंदौर में हैं, और दूसरा मैं आप लोगों को अपोलोजाइज़ करना चाहूँगी कि इंदौर से मैं बस आपके लिए ये वीडियो ला पाई। एक सेकंड देख लेते हैं हमारी ट्रेन कितने बजे की है तो 6:30 बजे, प्लेटफॉर्म नंबर 1। ठीक है। तो हाँ, तो पहले मैं आपको अपोलोजाइज़ करना चाहूँगी क्योंकि मेरा इंटेंशन था कि मैं आप लोगों के लिए इंदौर से बहुत सारे वीडियोस लेकर आऊँ। यहाँ पर बहुत सारे मार्केट एरियाज़ थे जो लिस्ट में थे, और मैं लुक फॉरवर्ड कर रही थी कि मैं उसका कंटेंट बनाऊँगी। बट अनफॉर्चुनेटली आगे जो आप वॉक देखने वाले हो, दैट इज़ गोइंग टू बी दी ओनली वॉक फ्रॉम इंदौर। और अब मैं आपको जल्दी से इस चीज़ का रीज़न बता देती हूँ कि इसकी वजह ये है कि कल रात को हमारे साथ जो इंसिडेंट हुआ है ना, उस वजह से मैं 1 मिनट भी नहीं सोई हूँ। और मैं यहाँ से पहली ट्रेन जो मुझे मिली सुबह 6:30 बजे की, वो पकड़ के यहाँ से उज्जैन निकल रही हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नाइटमेयर वाला एक्सपीरियंस हुआ है कल। और वो ये है कि जिस जगह पर मैं रुकी थी, तो पहली चीज़ ये है यार कि ना हम भोपाल भी गए, हम इंदौर भी गए, और एक चीज़ मुझे क्या समझ में आई कि ये जगहें ना बहुत ज़्यादा टूरिस्ट फ्रेंडली नहीं है। यानी कि यहाँ पर हॉस्टल तो छोड़ो, बट डिसेंट होटल्स के भी ऑप्शन नहीं है। या तो बहुत ही ज़्यादा हाई एंड होटल्स आपको मिलेंगे, या आपको बहुत ही बिलो एवरेज, मतलब जिनकी फ़ोटोज़ नॉर्मल होगी। शोर हो रहा है ना? जिनकी फ़ोटोज़ नॉर्मल होगी बट वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग होंगे। तो ऐसा ही एक एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हुआ, जिसमें आई एंडेड अप स्टेइंग एट अ रियली बैड होटल, एंड वो मतलब एट सम पॉइंट वो एक नाइटमेयर बन गया। जहाँ पर मैं रुकी थी, बेसिकली एक तो बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग रूम्स थे वहाँ के, बट उसको भी मैंने कहा चल यार कोई बात नहीं, जो भी है सो है। बट फिर क्या होता है ना कि रात को 11 बजे कुछ क्या होता है कि मेरे को अच्छा, और विंडो पर भी ना बहुत ही वियर्ड सा कुछ, मतलब उसमें ग्लास नहीं था, उसमें उन्होंने थर्माकोल टाइप कुछ लगा रखा था। तो रात को मुझे ना ऐसे आवाज़ आती है, मेरी खिड़की, मतलब यहाँ पर दरवाज़ा है, यहाँ पर खिड़की है, तो मुझे खिड़की पर आवाज़ आती है कच्चर 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 टाइप। तो पहले मुझे लगा कि कुछ चूहा टाइप है क्या रूम में, या क्या है, मतलब वैसे इतना बुरा हाल है, मेरे को वीडियो बना लेना चाहिए था यार, वो इतना बुरा था। फिर मेरे को लगा नहीं, यहाँ से तो नहीं आ रही, कुछ बाहर से आ रही है। फिर मैंने पर्दा खोल के देखा, तो मैंने कहा ये तो वही मटेरियल है जिसकी आवाज़ आ रही है। फिर मैंने लाइट जला दी डर के मारे ना, कि ये यहाँ से आवाज़ आ रही है, लाइट जला देती हूँ। लाइट जलाने के बाद वो आवाज़ रुक गई। उसके थोड़ी देर बाद, मतलब, और उस बीच एक बंदा कॉन्स्टेंटली मेरे रूम के बाहर फ़ोन पे बातें कर रहा है। 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया। उसके बाद फिर से उसी जगह से कचर 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 आवाज़ आती है, और मैं बोलती हूँ कौन है, मतलब ऐसे ओए ऐसे टाइप में। फिर वो आवाज़ हल्की सी रुक जाती है, और फिर से फ़ोन पे बात एंड ऑल वो सब चालू है। अब सडनली क्या होता है, मेरे को ना आवाज़ आती है उसी सेम जगह से, क्योंकि वहाँ पर ग्लास नहीं है, तो मतलब इट इज़ एज गुड एज ओपन एरिया, राइट। वैसे तो खिड़की में जाल वाल था, ऐसे नहीं है कि अंदर आ सकता था इंसान, बट वो कोई एक सॉलिड कवरिंग नहीं थी, करेक्ट। तो मेरे को सडनली आवाज़ आती है हेलो हेलो बेबी, हेलो हेलो सेक्सी, और मैं फ्रीक आउट कर जाती हूँ। मतलब मैं इतना डर जाती हूँ यार, रात को 12 बजे आप एक अनजान शहर में हो, ठीक है, और आपको ऐसी चीज़ सुनाई दे रही है, वो भी इतने शेडी होटल में। और मतलब एट दिस पॉइंट
मैं इतनी डर गई थी कि यार मैं करूँ तो करूँ क्या, मतलब अगर ये होटल वाले बंदे ही हैं तो मैं बचाने के लिए किसको बोलूँ, अगर कुछ पुलिस इन्वॉल्वमेंट होगा उसके लिए भी मुझे रूम से निकलना पड़ेगा, तो मतलब मैं करूँ तो करूँ क्या। आ, तो वो जो एक्सट्रीम डर वाला सिचुएशन था, मैं बस बैठी हुई हूँ लाइट जलाकर और वो बंदा फिर भी बाहर बात कर रहा है। बट थैंकफुली मेरी बहन जो है वो मतलब मेरी लाइफ की सबसे बड़ी सेवियर है, उसको मैंने फ़ोन किया, उसने बोला चल फिगर आउट करते हैं कि कैसे हम इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलना फ़ीज़िबल नहीं है और होटल वालों को तू डायरेक्ट फ़ोन करे वो भी फ़ीज़िबल नहीं है। तो उसने डायरेक्ट इस कंपनी को फ़ोन किया और बोला कि ऐसी ऐसी सिचुएशन हो रही है, मेरी बहन अनसेफ फील कर रही है, और उन्होंने होटल का रिसेप्शन का नंबर दिया मेरी बहन को, और मेरी बहन ने सीधा बदतमीज़ी मतलब एकदम गुस्से में बोला कि ये क्या बदतमीज़ी हो रही है यहाँ पर इस जगह पर, और मतलब मेरी बहन वहाँ पर रुकी है और वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा अनसेफ फील कर रही है, क्या कर रहे हो तुम लोग ऐसे टाइप में। फिर वो होटल ओनर ऊपर आया और मेरे रूम के बाहर नॉक कर रहा है और कह रहा है मैडम मैं आप दरवाज़ा खोलो। अब ये रात के 12:30 बजे हो रहे हैं, ठीक है, मैं डरी हुई हूँ बुरी तरीके से। अब ये रैंडम दूसरा आदमी आके करके कहता है कि मैडम दरवाज़ा खोलो, तो मैंने कहा भाई देख मैं दरवाज़ा तो नहीं खोल रही हूँ, ठीक है। और पिछले 2-2.5 घंटे से बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी, सॉरी यार 5 मिनट हो गए कहानी बताते बताते, 6 मिनट, सॉरी। और मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा मतलब मैं दरवाज़ा नहीं खोल रही, बट ये सिचुएशन है, आप प्लीज़ इसको सॉल्व करो। तो मेरी बहन ने डराने के लिए भी बोल दिया कि भाई हमने आपकी हर जगह कंप्लेन कर दी है, दिल्ली पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस। तो वो चीज़ से वो बंदा भी घबरा गया। फिर उसने आई थिंक बाहर वो वर्कर को, बेसिकली होटल का ही कोई वर्कर था जो ये सब बदतमीज़ी कर रहा था, और उसको हटाया वटाया भेजा भेजा, आई डोंट थिंक हटाया, जो भी किया। फिर उसने थोड़ी देर बाद फिर से नॉक किया, उसने कहा मैम खोल दो मैं ही हूँ। मैंने कहा नहीं भैया मैं खोल तो रही नहीं हूँ, वो तो हो ही नहीं रहा है। फिर क्या होता है कि फिर वो कहता है ठीक है हम मैंने उसको भेज दिया, आपसे बॉस की आईडी ले लेना जो भी है। लेकिन पूरी रात यार मतलब मैं इतने ज़्यादा डर में रही हूँ ना, मैं 1 मिनट भी नहीं सोई, ठीक है। कोई भी आवाज़ हो रही ना, मतलब वो एसी भी आवाज़ कर रहा था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि दरवाजे पे कोई है। तो उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डरी रही। फिर मैंने पूरी रात में डरी हुई रही। फिर मैंने देखा कि कौन सा अर्लीस्ट मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट क्या है यहाँ से निकलने का। मैंने ट्रेन बुक की, 6:30 बजे की ट्रेन है, मैं रेलवे स्टेशन पे बैठी हुई हूँ। इसके बाद जो ओनली वॉक मैं रिकॉर्ड कर पाई थी वो शुरू होगी। सॉरी कहानी ज़्यादा लंबी हो गई है वो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आप आगे सीधा वॉक से भी देख सकते हैं, मैं उसका वो चैप्टर डाल दूँगी अगर आपको स्टोरी नहीं सुननी तो। बट इस वजह से इंदौर का सिर्फ एक ही वीडियो है, आंखें मेरी ख़त्म है और मैं 3 दिन से नहीं सोई, मतलब 3 दिन से मेरे को नहीं मिल रही नींद यार। बट हम इसके बाद उज्जैन जा रहे हैं और हम एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ जाएंगे और आगे बढ़ते हैं। हल्का सा आप यहाँ की वॉक भी देख लो, यानी कि रेलवे स्टेशन देख लो, ताकि कुछ तो देख लें हम इंदौर में। ओके, बट वी आर सेफ, वी आर ओके। तो ये थी हमारी इंदौर की पहली वॉक। यार ये कैमरा ना थोड़ा सा टेढ़ा है, हाँ। और आई होप यू एंजॉयड इट। और अभी हम बहुत सारा और वॉक करेंगे एंड आई होप यू आर एंजॉइंग द मध्य प्रदेश सीरीज़। भोपाल भी हम घूम कर आए हैं, तो वहाँ भी देख के आना। और थोड़ी सी मैं थकी हुई हूँ, बट थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते, बाय बाय, जय श्री राम। कल गणेश चतुर्थी है, तो न्यू कंटेंट कमिंग अप आफ्टर दिस। बाय। मामा चालते लगा
यहाँ ना दुकान पर कुछ खाने को मिल रहा था, तो कुछ चाय टाइप पी लेते हैं। वापस अंदर जाना है, खाने जा रही हूँ। और यार वही सीन है, मतलब एक ऐसा बैड इंसिडेंट हो जाता है ना, मतलब लाइफ में मैं सही बताऊं तो मैंने कभी ना इस तरीके का डर नहीं महसूस किया, जहाँ पर मुझे नहीं पता कि मैं इस चीज़ से निकल पाऊंगी या नहीं निकल पाऊंगी। मैं एक अनजान शहर में, अनजान प्रॉपर्टी में, कुत्ता अटैक क्यों कर रहा है? नहीं भैया, एक ऐसी सिचुएशन में थी जहाँ मैं काफ़ी डरी हुई थी। तो बस यही वजह है यार। आगे ना बड़ी दुकान थी। तेरे लोकल भी बिठा रहा रे भाई। कहीं नहीं। ऑटो से जाओगे? एक आध दो बार भैया एक पोहा और एक जलेबी लग जाएगा। जलेबी नहीं है तो एक पोहा दे दीजिए। तो पोहा इधर का फेमस स्ट्रीट फूड है और काफ़ी टेस्टी भी होता है। चार कर देना वो है। अरे भारी खड़े बहुत रात भर से बैठे हम पेट के बाजार में रहा हूँ। इसमें जलेबी बनती है। बोलना चाहिए ना, तू नहीं खाएगा कुछ? मैं संकट मारूंगा कि मैं दिला दूंगा, मैं एक ही में समझ में आई मेरी बात है ना। भैया अभी मेरा तो नहीं लगा रहे ना, मत लगाना, इन्हीं का लगा दो। This looks more fun and he was also kind of rude. एक पोहा। ओके क्यूट। मैं खाती हूँ जाकर। बाय।